हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज है शीतला सप्तमी। तो मेरी इस मॉर्निंग की शुरुआत हुई है 3 बजे से। उठ के मुंह हाथ धो लिया था, फिर उसके बाद नहा धोआ के अब हो गई हूँ मैं रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पूजन करने के लिए। तो उसके लिए हमें सिर भी धोना पड़ता है, तो टाइम लगता है। इसी वजह से मैं 3 बजे ही उठ गई थी और सारे जने सोए हैं। नहा धोआ के बाल वाल पूरे सुखा कर फिर मम्मी जी को मैंने उठाया था, क्योंकि यहाँ से मैं अकेली नहीं जा पाती माताजी पूजन करने के लिए, तो मम्मी जी को साथ लेकर ही जाऊँगी। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर थाल मैंने सजा दी थी, बाकी मम्मी जी ने सजा दी है। तो बस वही मैं सारा कुछ सामान सेट कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ शीतला सप्तमी पर जो हमने रात को माताजी के गहने बनाए थे वही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। उसके बाद में बस पूजा में नॉर्मल जो हम सामान ले जाते हैं वही। फिर उसके बाद में हम चल पड़े हैं सास और मैं, ससु माँ और मैं। और एक औरत और हमें रास्ते में मिल गई थी। बहुत अंधेरा था भाई, सच बता रही हूँ, क्योंकि हम जब निकले थे तो 4 बजने में भी 5-10 मिनट कम थे और हम निकल गए थे। और ये है हमारे यहाँ का शीतला सप्तमी, मतलब शीतला माता का मंदिर। भोलेनाथ और माता जी का मंदिर एक ही है। तो ये देखिए, इतनी भयंकर वाली भीड़ थी। ये हमारे पूजा करने के बाद की भीड़ दिख रही है आपको। जब हम पूजा करके निकल गए थे उसके बाद ये भीड़ लगी थी। जब हम आए थे पूजा करने तो इतनी भीड़ नहीं थी, मतलब हमारी 1 से 1.5 घंटे में हो गई थी। फिर हम आ गए हैं पूजा वूजा कर कर घर पर। और ये देखिए अभी भी अंधेरा ही है। और वहाँ मैंने वीडियो शूट नहीं किया, पता नहीं क्यों, पर हो नहीं पाया। और ये वाला वीडियो शूट कर रही है मेरी सासू माँ तो मैंने उनको मोबाइल मतलब पकड़ा दिया था। गई वही है, 6 भी नहीं बजी यार, तो 6 नहीं बजीगा। सो गाइस, हम पहुँच गए घर। तो हम 4 बजे गए थे पूजन करने के लिए और 6 बजे लौट कर आ गए घर से। जब हमारी पूजन कर कर हम मतलब निकले थे ना मंदिर से, तो इतनी भयंकर वाली भीड़ हो गई थी। तो मम्मी जी बोल रहे थे अच्छा हुआ तो जल्दी उठ गए और हम चले गए, बाकी तो हम 9-10 बज जाते आते आते हैं। तो मैं उनको यही बात बोल रही हूँ कि मैंने तो ना 1 से 1.5 घंटा ही नींद निकाली है, क्योंकि मैं 1 बजे सोई थी रात को और 3 बजे उठ गई थी। क्योंकि मुझे पता है कि हर साल है ना माताजी पूजन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। 4-5 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा, मगर उससे पहले चले जाओ तो ठीक है। और ये है ढोकलिया, जो 1-1.5 घंटा हमने कल पकाई थी। फिर इसको मम्मी जी ने निकाल कर ऐसे ही थाल में रख दिया था और अब पूरा ये अच्छे से सूख गई है। तो इनका जितना भी हमें कचरा कूड़ा निकाल कर इनको अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं, मतलब रख देंगे जमा कर। और यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। हालांकि चाय भी नहीं बननी चाहिए आज के दिन, बोलते हैं जब तक पूरे गांव के पूज नहीं लेते। बट वही है कि धीरे धीरे पुराने जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वो थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। तो मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी ने बोला कोई बात नहीं, बना ले, हम तो बना कर पी लेते हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, बस चाय ही बनेगी। तो अभी कोई नहीं उठा था, तो बस हम दोनों ने पी ली है चाय, दोनों मतलब सास बहू ने। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए अब पापा जी वगैरह उठ रहे हैं और मैं आकर बैठ गई हूँ बाहर, क्योंकि आज मुझे कुछ काम करना ही नहीं है। और फिर अब हमें जाना भी है, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ, तो बस उसी की तैयारी में लग गए। सब उठ गए थे, सबका चाय पानी किया, झाड़ू वाड़ू निकाला और जितने भी सारे कपड़े वपड़े थे पैक कर लिए। ज़्यादा तो कुछ था नहीं, क्योंकि मैं एक ही ड्रेस लाई थी बस बर्थडे के दिन पहनने की, भूल गई थी माता जी के दिन पहनने की। बाकी ये वाली भी लिया थी तो अच्छा था। फिर मम्मी जी की पहन के गई थी, जो चुंदड़ में पहन के गई थी ना वो वाली। और बस यहाँ से चलते हैं हम, क्योंकि इतने दिन से मैंने सिलाई नहीं करी है छोटी की। जैसे कि मैंने बताया कि शादी आ रही है, तो 7 दिन तक मैंने मेरे घर पर सिलाई बिल्कुल भी नहीं करी है, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जब तक माता जी के दिन चलते हैं ना सिलाई वगैरह नहीं करते हैं। तो इसी वजह से काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है घर पर भी। तो हम बस निकल लेते हैं यहाँ से। और आज पहली बार है ना ससुराल में स्कूटी से चला कर गई थी और वापस चला कर निकली हूँ वहाँ से, सच बता रही हूँ। चलाई तो बहुत है, लेकिन ससुराल में फर्स्ट बार चलाई थी मैंने आज। बढ़िया। अरे हारा दी ये दही रहा, अच्छा तो वीडियो लाइक भी कर दो कहीं। हाँ देखिए। सो इस बीच में रास्ते में मेरी दीदी का घर पड़ता है, मेरी मामा की लड़की, जो जिसका ससुराल मेरे ससुराल के जस्ट पास में ही पड़ता है।
तो जैसा कि आज त्यौहार है तो बस सोचा कि चलो मिलते चलते हैं बच्चों वगैरह से, और कुछ बातें भी थोड़ी बहुत चल रही थी, मतलब कुछ बातें हैं शादी को लेकर, क्या है क्या नहीं है, तो सोचा कि चलो सबसे मिल के बातें भी कर लेंगे। और खाने का टाइम हो गया था, टाइम तो नहीं हुआ था, 9 सवा 9 बज रहे थे, और सब्ज़ी यहाँ पर कड़ी बन रही थी। हालांकि मैं इसको बोल रही हूँ कि कड़ी रात को ही बना लेनी थी, मतलब सब गांव के अलग अलग रूल है, पता नहीं क्या है कैसे है, मगर हमने तो रात को कल से ही बना दिया था सब कुछ। मगर ये बोलती है नहीं कि हम तो सब्ज़ी बना लेते हैं, पता नहीं है मुझे अब। तो यहाँ पर खाना मतलब खाना तो तैयार ही था, तो सोचा चलो खा लेते हैं। छोटी नहीं खा रही है, छोटी का उपवास है आज सोमवार का। खाना वाना खाने के बाद में ये देखिए हम एक और पिटाला लेकर बैठ गए हैं, जो कि है शादी की शॉपिंग है। तो ये मेरी दीदी ने ख़रीदे हैं सारे कुछ लहंगे, तो बस वही देख रहे हैं, हमको दिखा रही है ये इसके लिए है, ये उसके लिए है, तो वही सब दिखा रही है, तो हम सब देख रहे हैं। और इसको काम भी था तो हम इसी वजह से आ गए थे यहाँ। तो बस सोचा कि चलो आपको भी दिखा लेते हैं थोड़ा बहुत। हालांकि दिखाने तो नहीं चाहिए, क्योंकि शादी के कोई भी कपड़ा अगर पहले से दिखा दो ना तो इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से मैंने मेरी कोई भी शॉपिंग नहीं दिखाई। तो उसके बाद में हम पहुँच गए हमारे घर वर आके कपड़े वपड़े चेंज कर नौ हो गया बाबू का भी, और अब इसको आ गई है सुलाने की बारी। आज राधे राधे नहीं करना चाहिए, तो ना रही है, क्या कर रही है, ना रही है, बोल दे मैं सोऊंगा, 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 नींद निकालूंगा। चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, सो जाओ, ऐसे सोते हो आप नहीं। बाय बाय। लेकर आ गए धूल मिट्टी उड़ाने का, ये सफाई करेंगे। देखो यहाँ पर ये तस्वीर लगी थी, तोड़ दी। ये पता नहीं कहाँ से भूबू लेकर आ गए थे ऊपर, मतलब दुकान में कोई इनको ठीक करवाने के लिए लेके आया था। ये कोई मशीन है रोड साफ़ करने की, शायद सड़कें वगैरह साफ़ करने की, तो ठीक कराने के लिए लेकर आए थे। तो इन्होंने ठीक कर मुझे डराने के लिए ऊपर लेकर आए कि चल तेरा घर का जितना भी कचरा कूड़ा है मैं आज साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि तेरे से तो इतने दिन से साफ़ सफाई हो नहीं रही है, तो मैं कर देता हूँ। तो सारा कुछ इधर उधर सब जगह इन्होंने वो हवा से सारा कुछ कचरा निकाल दिया। बट लास्ट में ये देखिए मेरी एक तस्वीर जो लगी थी वो फूट गई है इनसे, तो उसी बात को लेकर मैं इनसे नाराज़ हो रही थी कि नुकसान कर दिया, अच्छा भला था। वो फ्रेम तो मेरी पूरी ही टूट चुकी है, बस इसको जैसे तैसे कर अभी के लिए तो जोड़ जुड़ा कर रख देती हूँ। बाद में जब टाइम मिलेगा तब फेविकोल से चिपकाऊँगी, अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि इनको चिपकाऊँ। और ये देखिए फाले, इतनी सारी फाले मुझे लगानी है मेरी साड़ियों की, तो आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारी तैयारियां मैं लगी हूँ, इसी वजह से बीच बीच में वीडियो मेरे नहीं आ रहे थे, और शायद अब भी बहुत कम आएंगे। ये लास्ट वीडियो होगा शायद, इसके बाद तो एक मतलब रहता है ना कि वीडियो अगर शूट तो 4 महीने में हो जाता है, बट उसको एडिटिंग कर आप तक पहुँचाना बहुत बड़ा काम होता है। तो इसी वजह से देखती हूँ, फिर भी रेगुलर रहने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए सारी फालें मैंने प्रेस कर दी है। चेरी को सुलाने के बाद में यही काम रह जाता है मेरा सिलाई का। और किट्टू को है ना मैं मतलब मेरे ससुराल ही छोड़ कर आ गई हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से आराम से मैं अपने सिलाई उलाई कर लूँगी, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई है तो वो दोनों मुझे परेशान करते हैं मुझे, इस वजह से। सो गाइस फाले लगाते लगाते हो गई हालत ख़राब, और उसको देखो उसके आज उपवास से तो ये देखो मुर्दा। चल मैं साबुदाना दिखाऊं, पहले चेरी को दिखाऊं। चेरी कहाँ है, कहाँ है? उड्डो क्या तोड़ा तूने?
हे भगवान, कड़ी पत्ता तोड़ लिया ने। अरे यार बेटा, भगवान जी मारते हैं। दो एक ले ले, एक ले ले। ये सब्जी में डाल देते हैं, ठीक है? सब्जी में डाल दो, ठीक है? अभी मौसी फरियाल बनाएंगे ना, उसमें डाल देंगे, ठीक है? सो गाइस, ये मेरे गमले देखो कितने सूख चुके हैं। अभी इनकी केयर करते हैं। पहले साबूदाना दिखाती हूँ मैं थोड़ा, अब मत तोड़ना है ना। अरे ये तक ये साबूदाना नहीं तो क्या है, क्या है, क्या है? देखे ही नहीं। सो गाइस, आज सोमवार का, जैसे मैंने बताया कि छोटी का उपवास है, तो शाम का टाइम हो गया था। वो बहुत भयंकर वाली धूप थी। दिन में तो मैं हाथ नहीं लगा पाई गमलों के, क्योंकि दिन में इतनी भयंकर गर्मी में पानी डालना भी नहीं चाहिए पौधे को। तो अब थोड़ा ठंडा टाइम हो गया है, तो बस अब इनको पानी डाल देती हूँ। और पानी डालने से पहले काफ़ी दिन हो गए, इनकी देखभाल भी अच्छे से हो नहीं रही है। तो बस इनका मिट्टी पूरा क्या बोलते हैं, खुदाई कर पूरे गमलों की, और उसके बाद में इनको पानी डालूंगी ना तो अच्छा रहेगा। और अभी ना गमलों को पानी में शाम और सुबह दोनों टाइम डाल रही थी। जब टाइम मिल जाए तब, कोई भरोसा ही नहीं है, पता नहीं कब कहीं बाहर निकलना पड़े। तो इस वजह से कभी भी सुबह भी डाल देती हूँ, जब कभी टाइम मिलता है तो शाम को भी डाल ही देती हूँ। लेकिन खुदाई बहुत टाइम के बाद हो पाई है अब इनकी, तो अच्छे खासे चल रहे हैं। क्योंकि इनमें मैंने वो भी कुछ टाइम पहले खाद दिया था ना, तो उस वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उस खाद का। पता नहीं कोई ऑर्गेनिक खाद था, बहुत अच्छा। और ये देखिए, चेरी भी मेरी हेल्प पूरी की पूरी करवा रहा है पौधों को पानी देने में। फिर उसके बाद में मैं वापस से अपने काम में लग जाती हूँ, सिलाई में। आज तो है ना, जब से आई हूँ तब से सिलाई ही कर रही हूँ। जितना भी घर का छोटा मोटा काम है सब छोटी ही कर रही है, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ, ब्लाउज़ सिलने हैं। छोटी के कुछ ब्लाउज़ तो जो हैवी ब्लाउज़ है वो तो मैंने सिलवाने के लिए दे दिए है किसी और को। और जितने भी मम्मी के हैं, मेरे हैं, वो तो मुझे ही सिलने हैं। क्योंकि इतने 3 जनों के ब्लाउज़, आप सोच सकते हो कितनी साड़ियाँ हैं, एक साथ नहीं सिलाते। और टाइम बहुत कम बचा है अब तो, मिनिमम 20 दिन भी नहीं बोल सकते, अब तो इतना कम टाइम बचा है। 15 दिन बोल सकते हो मिनिमम। तो 15 दिन में मैं किस के ब्लाउज़ सिलूँगी। और भी बहुत काम रहते हैं बच्चों वगैरह के, तो इस वजह से 5-6 ब्लाउज़ तो छोटी के हमने बाहर सिलवा लिए, जो हेवी है और जिनमें टाइम लगता है। और जो नॉर्मल है मेरे, मम्मी के, और जो भी छोटी के थोड़े छोटे मोटे और भी ब्लाउज है काफ़ी ज़्यादा, तो वो सब मुझे ही सिलने हैं। तो अब थोड़े दिन में अब गांव जाने की भी तैयारी होने वाली है, लेकिन जब तक मैं नहीं जाऊंगी 1-2 दिन तक, तब तक तो यहाँ पर पूरे दिन रात सिलाई ही करूँगी। लाइट लगा कर मैंने सिलाई करी है। और तब तक ये देखिए, शाम का हमारा खाना बन चुका है, तो बस खा लेते हैं खाना। और खाना तो नॉर्मल ही बना है, रोटियां बनी है, सब्जी वगैरह तो जो हमने कल बनाई थी वही चल रही है। क्या बिखेरा कर दिया घर में पूरा? इधर आ। ये कपड़ा है मम्मा का, तेरा कैसे पहनेगा? ऐसे? अरे वाह यार, वेरी गुड। भैया नहीं है तो याद आ रही है उसके, है ना? कैसे याद आती है? आती है। खाना वाना खाकर हम फिर से आ गए हैं अपना काम पर। और ये है ना, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि बाबू है नहीं तो इसको है ना उसकी याद आ रही है, बाबू की याद आ रही है। सो गाइस, खाना वाना खाकर तुरंत फिर वापस से मैं आ गई थी ऊपर। मैंने काफ़ी 5-6 साड़ियों की फाले लगा दी है, और एक ये ब्लाउज़ था जो मैं लेकर बैठी थी, तो सोचा कि चलो इसको भी अब कंप्लीट कर ही आज सोया जाए। सो फाइनली ये देखिए, ब्लाउज पूरा कंप्लीट कर ले आई हूँ मैं नीचे, और अब आपको दिखाती हूँ। थोड़े बहुत मुंह हाथ धो लिए, क्योंकि ऊपर है ना बहुत गर्मी लगती है। और ये देखिए, टाइम 9:45 होने आया है, हो गया है। और ये है मम्मी का ब्लाउज़, पता नहीं मम्मी का, शायद मेरा है, पता नहीं किसका है। हाँ, मम्मी का है, क्योंकि मैंने इसको ना गोट लगा रखी है गले पर, क्योंकि मम्मी है ना वो बिना गोट के नहीं पहनती है। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ब्लाउज इतने सारे समझ में नहीं आ रहा है किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। सो ये था ब्लाउज, कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है, बिल्कुल प्लेन। गाइस, पूरा हो गया है। अब तू खा ले बिस्किट। थक इतनी गई हूँ, कमर दुखने लग गई है, सो अब सोना पड़ेगा। बाय बाय बाय।